ये मई 1999 था। जनूबी एशिया तपती गर्मी की लपेट में था, मगर कारगिल, कोहे हिमालय की बर्फीली चोटियां, यखबस्ता हवाओं में भी बारूद की बू समेटे खड़ी थीं। वहां दुनिया का सबसे बुलंद महाज़े जंग दहक रहा था और आमने सामने थी दो एटमी ताकतें। ये महज कोई सरहदी झड़प ना थी, ये एक जंग थी जो तारीख के औराक में हमेशा के लिए रकम होना थी। उसी जंग में एक जवान खून में उबलता जज्बा लिए रजाकाराना तौर पर महाज पर पहुंचना चाहता था। उसका नाम था कैप्टन कर्नल शेर खान। जब वालिद खुर्शीद खान ने उसे रुखसत किया, बस इतना कहा, जीता रह मेरे शेर। 17,000 फुट की बुलंदी, जहां सांस भी किस्तों में आता है, वहां दुश्मन की गोलाबारी गूंज रही थी। 4 जुलाई 1999 को कैप्टन को हुक्म हुआ, टाइगर हिल पर पहुंचो। यहां पाक फौज ने 3 चौकियां कायम कर रखी थीं। कैप्टन का खून ज़ौक़े शहादत से उबाल खा रहा था। वो अलसुब हमले का फैसला कर चुका था। अभी उस कैप्टन हाशिम से बात शुरू ही हुई थी कि दुश्मन की 8 सिख रेजिमेंट ने जोर का हमला कर दिया। गोले बरस रहे थे, लीशन गोलियों की बुछाड़ थी। पाक फौज के सिपाही पोजीशनें बदल बदल कर लड़ते रहे, लेकिन असलहे की बर्तरी दुश्मन के हाथ थी। ऐसे में मेजर हाशिम ने अपनी ही पोजीशन पर तोपखाने को गोलाबारी का हुक्म दिया ताकि दुश्मन की पेशकदमी रोकी जा सके। अब कारगिल का मंजर कयामत खेज था। एक तरफ गोले गिर रहे थे, सामने दुश्मन की फौज। पाकिस्तानी जवान एक एक करके जामे शहादत नोश कर रहे थे। कैप्टन भी जख्मी हो चुका था। अचानक उसके कानों में एक सिख फौजी की आवाज गूंजी, मर गए सारे। कैप्टन ने सर उठाकर देखा। वो सिख फौजी एक शहीद पाकिस्तानी सिपाही के चेहरे पर ठोकरें मार रहा था। कैप्टन की आंखें अंगारे बन गई। उसने अतराफ में अपने शौहदा की लाशों को देखा, फिर एक जवान की मशीन गन उठाई और ताक कर उस भारतीय सिपाही पर फायर कर दिया जो लाशों की बेहुरमती कर रहा था। कैप्टन की गोली सीधी निशाने पर लगी। चंद भारतीय सिपाही ढेर हुए। बाकी समझे कि पाकिस्तानी फौज ने पलटकर बड़ा हमला कर दिया है। वो भाग निकले, मगर उनके पीछे जख्मी शेर दौड़ रहा था। भारतीय फौजी कैंप में दाखिल हुए। कैप्टन भी उनके पीछे कैंप में घुस गया और उन पर फायर खोल दिया। अब भारतीय फौजियों को समझ आई कि कैंप तक उन्हें मार कर लाने वाला सिर्फ एक शख्स है, एक जख्मी पाकिस्तानी अफसर जो अभी तक लड़ रहा था। भारतीय फौज उसे घेरने की कोशिश करने लगी। जो सामने आता, कैप्टन की गोली उसका रास्ता रोकती। ये लम्हे आसाब शिकन थे। फिर वो वक्त आ पहुंचा जब कैप्टन की मशीन गन का मैगजीन खाली हो चुका था। तब भारतीय फौज का कमांडिंग अफसर खुद सामने आया। उसके 50 के करीब सिपाहियों ने कैप्टन का घेराव कर लिया। कमांडर ने बुलंद आवाज में कहा, हथियार डाल दो। कैप्टन शेर खान कहां हथियार डालने आया था। उसने बंदूक का बट कमांडर के सर पर दे मारा। भारतीय कमांडर ने चीख कर हुक्म दिया, फायर करो। गोलियां बरसने लगी। पिघला हुआ सीसा कैप्टन के जिस्म में उतर रहा था। शदीद जख्मी होने के बावजूद कैप्टन की नजरें फिर भी कमांडर को ढूंढ रही थीं। वो चाहता था किसी तरह दुश्मन के सरगने को मारकर दीनों मिल्लत के दुश्मनों को सबक सिखा दे।
कुछ और गोलियां उसके जिस्म से पार हुईं, फिर उसकी पेशकदमी थम गई। उसे याद आया अपने वालिद का फरमान, बेटा अगर शहादत का वक्त आए तो दुश्मन के सामने सर और सीना मत झुकने देना। कमरों के बल बैठ गया, मशीन गन का सहारा लिया और आखिरी सांस लेते हुए कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कैप्टन का सर मशीन गन के साथ टीक लगाए हमेशा के लिए खामोश हो गया। भारतीय फौज के जवान और उनका कमांडर हैरत में डूबे खड़े थे। कुछ सिपाहियों ने उसकी लाश की बेहुरमती करना चाही, मगर कमांडर ने गुस्से से धार कर कहा, कोई इस जवान की लाश के करीब नहीं जाए। कमांडर खुद आगे बढ़ा। कैप्टन के चेहरे पर नजर पड़ी तो उसके लबों पर तबस्सुम जमा हुआ था। भारतीय कमांडर आहिस्ता से बोला, यह बहुत बहादुर फौजी था, इसकी बहादुरी ने मेरा दिल जीत लिया। इसकी लाश को इज्जत व एहतराम के साथ श्रीनगर पहुंचाओ। उसकी वसीयत के मुताबिक कैप्टन की लाश को पूरे एहतराम से पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया। भारतीय कमांडर का खत पाकिस्तान तक पहुंचाया गया, जिसमें लिखा था, आपका ये बहादुर अफसर आपकी फौज का कीमती असासा है। उसने मैदान जंग में जो जरायत और बहादुरी दिखाई वो ना सिर्फ मुतासिर कन है बल्कि काबिल तकलीद भी। हमारी फौज कैप्टन को मुद्दतों नहीं भुला पाएगी। 18 जुलाई की आधी रात गुजर चुकी थी। कराची मलीर छावनी के एयरपोर्ट पर पाक फौज के सैकड़ों जवान, शहरी और सियासी कारकुन जमा थे। फजा में एक अजब सा सुकूत था। सब दिल्ली से आने वाली परवाज के मुंतजिर थे। इंतजार खत्म हुआ। जहाज रनवे पर उतरा। 2 ताबूत बाहर लाए गए। एक में कैप्टन कर्नल शेर खान का जसद खाकी था, दूसरे सिपाही की शनाख्त अभी बाकी थी। बड़ूच रेजिमेंट के जवानों ने ताबूत उठाए और मार्च करते हुए जमीन पर रख दिए। लोगों की आंखें फख्र के आंसुओं से लबरेज थीं, और क्यों ना होती, क्योंकि धरती के इस सपूत ने वफा और बहादुरी की वो मिसाल कायम की थी जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। बाद अज़ां उसका ताबूत इस्लामाबाद और फिर उसके आबाई गांव नवाकुल्ले पहुंचाया गया। वो नवाकुल्ले की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। पूरी बस्ती बाहें फैलाए अपने शेर की वापसी की मुंतजिर थी। ये था कारगिल का शेर, कैप्टन कर्नल शेर खान। उसे निशाने हैदर से नवाजा गया और वो हमेशा के लिए अमर हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। ये है मिस्क और ओरिजिनल, जहां हम सुनाते हैं उन सच्ची कहानियों की गूंज जो अक्सर पर्दों के पीछे छुपाई जाती हैं। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अपनी राय और जज्बात कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली दास्तान में। अल्लाह हाफिज।